हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, तो हम इसमें देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है और इनको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ये जो टॉपिक है वो आपके हायर स्टैंडर्ड्स में भी आता है, यानी कि ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर है इक्वेशंस। अच्छा, ये बताओ इक्वेशन क्या होती हैं। जब भी हम पॉलिनोमियल को किसी चीज से इक्वेट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को इससे इक्वेट कर दिया। या फिर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पे क्या किया, हमने इक्वेट कर दिया। जब हम दो चीजों को इक्वेट करते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्वेशंस। क्लियर। अच्छा, अब इक्वेशंस कौन कौन से टाइप की होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने लीनियर के बारे में देखा था, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। अब इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अगर उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 1 है तो वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। और अगर हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। पढ़ लेते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही होगा, ओनली वन वेरिएबल। दूसरा, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। ये भी हमने पॉलिनोमियल में देखा था कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उनके सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 तो उसका 1 सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 तो उसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, और क्यूबिक होगा तो उसके 3 सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोला जाता है a, x का कोएफिशिएंट है b, और c क्या है, कांस्टेंट है। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल कितने होंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इनको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड आपके सिलेबस से जा चुका है, तो 2 मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके। तो हम सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अच्छा, यहां पर आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे और फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे होगा। अच्छा, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, -3। ओके, जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है कौन सा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि a, और जो लास्ट में कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1 क्या होता है, 2। ठीक है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2। अब हमको ना 2 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पर क्या आए, माइनस का 3 आए। और प्लस करने पर आना चाहिए या माइनस करने पर आना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, तो ये जो कांस्टेंट का साइन है ना वो हमको बताता है। कांस्टेंट का साइन प्लस का है, तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि 2 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस करके, ठीक है, प्लस करके क्या आए, माइनस का 3 आए। तो देखो 2 1 जा 2 होता है, ठीक है, और 2 + 1 हो जाएगा 3। लेकिन ये तो प्लस का 3 है, हमको क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर का, तो ये क्या हो गया, -3। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 3 हो जाएगा, और साइन ग्रेटर का। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स लिए थे, 2 और 1। चलो, अब यहां पर क्या कॉमन निकल रहा है, इन 2 टर्म्स में कॉमन निकालना है और इन 2 टर्म्स में कॉमन। यहां पर देखो 2 और x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या बचा, एक x तो बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो यहां पे सिर्फ एक x बचा, माइनस एज इट इज, और यहां पे 2x तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहां पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो यानी कि 1। अब देखो यहां पे +1 है
और यहाँ ब्रैकेट में -1 है और हमको पता है कि ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? देखो ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है हम 1 कॉमन ले लेते हैं, पर हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे। रीजन, जब -1 कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस का x, फिर माइनस प्लस माइनस, ये हो गया -1, है ना। तो देखो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये इक्वल हो गए, इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करेंगे? एक ब्रैकेट लिख लिया 2x - 1 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x - 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देना है, तो हम लिखेंगे 2x - 1 इक्वल्स टू 0, या फिर दूसरा जो है वो है x - 1 इक्वल्स टू 0। अभी हमने देखा कितने सॉल्यूशंस आते हैं? 2 सॉल्यूशंस आते हैं। -1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, तो 2x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। यहाँ पर देखेंगे -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, तो या तो x की वैल्यू 1/2 हो सकती है, या तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू 1/2 और 1, 2 सॉल्यूशन इसके आए। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, यानी कि फैक्टराइजेशन से जो हम 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है? एक तो सॉल्यूशन हो गया नाम, दूसरा इसका नाम होता है रूट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स। इसको ही हम बोल सकते हैं जीरोस। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है यानी कि 2 x की वैल्यू निकलेंगी, उनको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन। अब जीरोस ऑफ द इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर रखो, x की जगह अगर 1/2 रखो या x की जगह 1 रखो, तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो आंसर आता है ना अपना x की वैल्यू, उसको हम जीरोस भी बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या जीरोस ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हुआ इतना? चलो, अब जो दूसरा मेथड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। अभी हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। तो आपको क्लियर है कि a क्या है? x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं c। अगर इतना क्लियर है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को समझते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है? फॉर्मूला है -b ± √ b² - 4ac। ये सारे क्या है? कोएफिशिएंट है ना, a b c सारे कोएफिशिएंट है, डिवाइड बाय 2a। दूसरा फॉर्मूला है, देखो पूरा फॉर्मूला सेम है, बस क्या किया, ये जो है ना √ b² - 4ac, इसको हमने क्या लिख दिया? d लिख दिया। क्लियर? और बाकी a b c d तो ये है कोएफिशिएंट। अब ये d क्या होता है वो देख लेते हैं। d का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यानी कि जो इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे वो रूट्स कैसे होंगे वो d बताता है। ठीक है, b² - 4ac अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो कैसे हैं, क्योंकि b² - 4ac ये डिटरमाइन करता है कि रूट्स कैसे होंगे, इस वजह से ही इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। तो d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया? b² - 4ac d होता है, तो या फिर d लिखो या फिर ये फॉर्मूला लिखो, एक ही बात है ना। तो ये है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पुट करके रूट्स फाइंड करना। दूसरा, नेचर ऑफ रूट्स। अभी ये फॉर्मूला, ये इस तरीके से हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे वो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। जो 2 रूट्स आए वो कैसे होंगे। अगर रूट्स d यानी कि डिटरमिनेंट 0 से बड़ा है, हमने जो इक्वेशन गिवन है उसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, अगर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो जो 2 रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट। अगर एक x है, अगर एक वैल्यू x की 1 है तो दूसरी वैल्यू 5 होगी, ऐसे। डिस्टिंक्ट यानी कि 2 रूट्स होंगे लेकिन वो अलग अलग रूट्स होंगे, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर d की वैल्यू आई इक्वल्स टू 0, तो 2 जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि अगर x की वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू भी x की क्या होगी?
2 ही होगी। ऐसा कब होगा? जब d इक्वल्स टू 0। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? अगर d की वैल्यू 0 से कम आई, 0 से कम यानी कि नेगेटिव आ गई, उस टाइम पे क्या होता है कि उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंडीशन है, ये आपको एमसीक्यूज में 1 मार्कर में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगर डिटरमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो होगा उस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट, जैसे कि 1 और 5। अगर इक्वल्स टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि 2 दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम। और अगर d लेस देन 0 है यानी कि d नेगेटिव है तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर हुआ इतना? चलो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में हमको b² - 4ac फाइंड करना होता है ना, b² - 4ac। तो हम वो पहले अलग से फाइंड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, देन b की वैल्यू क्या है? यहाँ पर साइन के साथ लेना है, याद रखना, -b। और c की वैल्यू है यहाँ पर 3। abc मिल गया। अब पुट कर देते हैं b²। b क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर -4। a क्या है यहाँ पर? 2 और c क्या है? 3। इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 5 = 25, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 25, -4 2 = 8 और 8 3 से कितना होता है? 24। तो ये आया 1। देखो d कितना आया? d1 आया। d इज ग्रेटर देन 0 है ना, d क्या है? ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ये हमने पढ़ा था ना अभी। अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0। अब हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे d डिवाइड बाय 2a। अब माइनस b की वैल्यू क्या है? -5। ये माइनस तो फॉर्मूले का है। अब b की वैल्यू क्या है? -5, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5। ओके, नाउ प्लस माइनस अंडर रूट d क्या आया हमारा? 1 है, तो d की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 डिवाइड बाय 2। a क्या है? 2 है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो भी क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। डिवाइड बाय 2 2 सा कितना होता है? 4। क्लियर? अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या और 2 रूट्स यहाँ पर निकलेंगे कैसे? एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 5 + 1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि प्लस है ना, 5 + 1 डिवाइड बाय 4। और दूसरी वैल्यू ले लेंगे, प्लस माइनस दोनों है तो एक बार हम माइनस ले लेंगे, 5 - 1 डिवाइड बाय 4। क्लियर हुआ? ये प्लस माइनस का मतलब, ये प्लस माइनस से ही 2 रूट्स हमको मिलेंगे। तो 5 + 1 होता है 6 डिवाइड बाय 4। 2 3 = 6, 2 2 = 4। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई 3/2। एक रूट मिल गया 3/2। दूसरा देख लेते हैं, 5 - 1 होता है 4 डिवाइड बाय 4। इसको कर देंगे कैंसिल, तो ये आ गया 1। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 1। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने रूट्स फाइंड कर दिए। एक रूट आया 3/2 और दूसरा आया 1। क्लियर हुआ? तो हमने 2 तरीके देखे, एक फैक्टराइजेशन जिसमें हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को और 2 रूट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया और 2 रूट्स को फाइंड किया। एक आ गया 3/2 और एक है 1। क्लियर इतना? चलो, तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इस चैप्टर में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे। ये चैप्टर इजी भी है, छोटा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, तो आप हमारा ऐप परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ओसवाल सॉल्यूशन, गाला सॉल्यूशन और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आप हमारा ऐप यूजीटी को डाउनलोड करें और वहां से हमारा कोर्स परचेज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।